वेलकम बैक टू द यूकेएससी ऑनलाइन। मैं डिम्पल कच्छ। जी, और आज हम लोग बात करने वाले हैं बीए का चैप्टर नंबर 7 दैट इज पब्लिक सेक्टर, प्राइवेट सेक्टर एंड ग्लोबल एंटरप्राइज का लेक्चर नंबर 1। प्लानर में हम लोगों ने देख लिया था हम लोग कौन से लेक्चर में कौन सा टॉपिक कवर करने वाले हैं, तो देखना मत भूलना। ओके। लेक्चर नंबर 1 में हम लोग देखने वाले हैं व्हाट इज द सिंपल मीनिंग ऑफ पब्लिक सेक्टर, उसके कैरेक्टरिस्टिक्स क्या है और डिफरेंस बिटवीन पब्लिक सेक्टर एंड प्राइवेट सेक्टर। इंपॉर्टेंट नोट, आप लोगों ने ये चैनल को लाइक नहीं किया तो सब्सक्राइब, हर बार रिपीट नहीं करूँगी। और इसी के साथ हम लोग अपना लेक्चर स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले तो व्हाट इज द मीनिंग ऑफ पब्लिक सेक्टर। भाई जैसा नाम वैसा काम, पब्लिक सेक्टर का मीनिंग है, ये डेफिनेशन बहुत ही इंपॉर्टेंट है, आप लोगों को 1 मार्क में पूछ सकती है। याद रखना, इसमें 3 वर्ड बहुत ही इंपॉर्टेंट है। क्या है? द एंटरप्राइज विच इज ओन्ड, मैनेज एंड कंट्रोल बाय द गवर्नमेंट। ओन्ड, मैनेज, कंट्रोल, ओन्ड, मैनेज, कंट्रोल बाय द गवर्नमेंट इज नोन एज पब्लिक सेक्टर। ईजी, ठीक है। अब हम लोग देखते हैं कैरेक्टरिस्टिक। भाई देख के चौक मत जाना, यहाँ पे टोटल उसके 10 कैरेक्टरिस्टिक्स है, ठीक है। बहुत ही इजी है, मेरे साथ जैसे ही आप लोग ये लेक्चर में पढ़ोगे आप लोगों को लेक्चर ख़त्म होने तक सारे के सारे पॉइंट्स याद हो जाएंगे। ये भी ठीक है। ये तो सबसे पहले हम लोग डिटेल में स्टार्ट करते हैं। जैसे हम लोग फर्स्ट पॉइंट की बात करें, एस्टैब्लिशमेंट ऑफ द बेसिक इंडस्ट्री, तो यहाँ पे हम लोग बात करेंगे कि भाई इंडस्ट्रियलाइजेशन आफ्टर द 1947, क्योंकि उससे पहले ब्रिटिशर्स हमारे यहाँ पे थे, ठीक है। जैसे ही ब्रिटिशर्स गए वो पूरा का पूरा टोटली ज़ीरो करके गए, ठीक है। तब तक हमारे पास कुछ नहीं था, मतलब जितना भी था वो सब कुछ बह गया था, ठीक है। तो हम लोगों को धीरे धीरे इमर्ज होना था, हम लोगों को अपना एस्टैब्लिशमेंट करना था, हम लोगों को अपना डेवलपमेंट करना था। तो क्या हुआ कि भाई धीरे धीरे आफ्टर दी 1947, उससे पहले तो हमारे पास कुछ नहीं था, पर धीरे धीरे गवर्नमेंट ने ऐसा सोचा कि नहीं भाई अब धीरे धीरे हमारे पास हमारी चीज़ें हैं, तो हमें क्या करना है, किस तरह से करना है वो हम डिसाइड कर सकते हैं। इसलिए सबसे पहले तो एस्टैब्लिशमेंट किस तरह से हुआ वो। उसके बाद दूसरा है एलिमिनेशन ऑफ मोनोपोली। मोनोपोली का मीनिंग आप लोगों ने ऑलरेडी इकोनॉमिक्स में समझ लिया था। मोनोपोली का मतलब मोनोपोली का सिंपल मीनिंग आप लोगों ने समझ लिया था कि वहाँ पे एक ही सेलर रहता है और n नंबर ऑफ बायर्स, ठीक है। तो अगर हम लोग मोनोपोली की बात करें तो वहाँ पे गवर्नमेंट ने मोनोपोली जैसी कोई भी चीज़ रहने नहीं दी थी, ठीक है। इसलिए क्या था, गवर्नमेंट ने इंडस्ट्री, प्राइवेट मोनोपोलीज जो थी वो उन लोगों ने वैनिश कर दी थी, ठीक है। क्योंकि कई बार ऐसा होता है कि जो एक ही बंदा होता है वो कुछ भी कर सकता है, उसकी जो मर्जी आए वो दाम में वो बेच सकता है, ठीक है। क्योंकि उसके पास ही वो प्रोडक्ट अवेलेबल है, तो हमारे पास दूसरा कोई ऑप्शन ही नहीं था कि हम लोग किसी और से वो प्रोडक्ट खरीद सके, ठीक है। मेरी मर्जी, मैं चाहे ये करूं मैं चाहे वो। इसलिए क्या हुआ, गवर्नमेंट सेक्टर का जैसे ही एंट्री हुई तब मोनोपोली टोटली वैनिश हो गई, ठीक है। उसके बाद हम लोग नेक्स्ट पॉइंट की बात करें तो बैलेंस रीजनल डेवलपमेंट। इसका मतलब जो एरिया डेवलप हो रहा है वो तो हो ही रहा है, पर अगर हम लोग किसकी बात करें, बैकवर्ड्स एरिया की बात करें, तो वहाँ पे बेसिकली जल्दी से उतना डेवलपमेंट नहीं होता। तो गवर्नमेंट ने क्या किया कि भाई कुछ इंडस्ट्री जो उसके कुछ इक्विपमेंट्स थे या कुछ उसके सेक्टर्स थे, उन्होंने क्या किया कि वो जगह पे उन लोगों ने इंडस्ट्री बनानी स्टार्ट की। वहाँ पे उन लोगों को पॉसिबली बेनिफिट क्या मिला कि वहाँ पे उन लोगों के पास लैंड तो बहुत थी, लैंड थी, उसकी वजह से उन लोगों ने वहाँ पे जो इंडस्ट्री इस्टेब्लिश की, उसकी वजह से वहाँ पे बहुत सारे लोगों को वहाँ पे एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटी मिली। तो ये एक बहुत ही अच्छा बेनिफिट हुआ, इसकी वजह से गवर्नमेंट की वजह से, कि गवर्नमेंट ने बैकवर्ड एरिया में भी इंडस्ट्री बनानी स्टार्ट की। तो इसकी वजह से जो बैकवर्ड एरिया के लोगों थे उन लोगों को धीरे धीरे जॉब मिलनी स्टार्ट हो गई, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट पॉइंट की अगर हम लोग बात करें तो ऑब्जेक्टिव ऑफ सोशल वेलफेयर। भाई गवर्नमेंट का काम ही है लोगों के लिए मतलब अच्छा करना, ठीक है। फॉर द पीपल बाय द पीपल, ठीक है। तो गवर्नमेंट का मेन एम क्या है, गवर्नमेंट कंपनीज जितनी है उन लोगों का मेन एम प्रॉफिट कमाना नहीं है, उन लोगों का मेन एम क्या है कि भाई फॉर द वेलफेयर ऑफ द सोसाइटी। तो इसकी वजह से जो हमारी सोसाइटी का डेवलपमेंट होना चाहिए वो पॉसिबल हो गया।
यहाँ पे आप लोगों को कोई भी स्क्रीनशॉट लेने की ज़रूरत नहीं है। जैसे ही आप www.UKIC ऑनलाइन पे जाओगे आपको ये पेज डिस्प्ले होगा। हमारी एंड्रॉयड और iOS दोनों में एप्लीकेशंस अवेलेबल है। जैसे आप लॉगिन साइनअप होते हो आप लोगों को ये पैकेजेस में आप लोगों को कौटिल्य बैच करके एक आप लोगों को पैकेज मिलेगा, ठीक है। तो वहाँ पे ये टोटली फ्री ऑफ कॉस्ट है, इसका कोई चार्ज नहीं है। जितने भी लेक्चर्स हम लोग यहाँ पे ले रहे हैं वो सारे के सारे लेक्चर्स की जो PDF नोट्स है वो वहाँ पे हम लोगों ने ऑलरेडी अपलोड कर दी है, तो आपको कोई टेंशन की ज़रूरत नहीं है, ठीक है। आप लोग जब चाहे आप लोग रिविज़न कर सकते हो, कोई भी डाउट हो तो आप मैसेज भी कर सकते हो, ठीक है। लेट्स मूविंग फर्दर विद दी नेक्स्ट पॉइंट कि भाई यहाँ पे क्या है कि भाई लो लेवल ऑफ प्रॉफिट। अगर हम लोग नेक्स्ट पॉइंट की बात करें तो गवर्नमेंट में स्पेशली क्या होता है कि गवर्नमेंट जितनी भी कंपनीज है, सबसे पहले तो गवर्नमेंट कंपनीज जितनी थी उन लोगों के मेजरली लॉस ही होते हुए, ठीक है, क्योंकि उन लोगों के पास उतना जो अगर हम लोग इक्विपमेंट्स की बात करें या फिर टेक्नोलॉजी की बात करें वहाँ पे उतना वो लोग एडवांस नहीं थे। पर आफ्टर द 1991 धीरे धीरे पब्लिक सेक्टर में भी प्रॉफिट आना स्टार्ट हो गया, तो दैट इज़ वेरी गुड थिंग। उसके बाद नेक्स्ट पॉइंट की बात करें तो मेंटेनेंस ऑफ द नेशनल इंटरेस्ट। नेशनल इंटरेस्ट हमारा बने रहना चाहिए। हम लोग कोई भी कंपनी में कितना भी क्यों ना काम करें, अगर हमारा प्रॉफिट का कुछ हिस्सा अगर हम लोग अपने देश में या फिर हमारी कंट्री के लिए हम लोग करें तो हमारी जो नेशनल इनकम है वो धीरे धीरे अपलिफ्ट हो सकती है, हमारी लाइफ स्टाइल भी चेंज हो सकती है। पुष्पा नाम सुन के फ्लावर समझे क्या? फ्लावर नहीं, फायर है। नेक्स्ट पॉइंट की अगर हम लोग बात करें तो यहाँ पे जनरेशन ऑफ द एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज़। जितनी सारी गवर्नमेंट कंपनीज ओपन होती है वहाँ पे धीरे धीरे एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज़ भी जनरेट होती है। इसकी वजह से क्या होता है, जो अनएम्प्लॉयमेंट रेट है वो धीरे धीरे कम हो जाता है। तो गवर्नमेंट कंपनीज ने इतने सारे सेक्टर खोल दिए कि जिसकी वजह से बहुत सारे लोगों को वहाँ पे जॉब मिलनी बहुत ईजी हो गई। उसके बाद नेक्स्ट पॉइंट की अगर हम लोग बात करें 8 पॉइंट, तो भाई इंक्रीज इन इकोनॉमिक डेवलपमेंट ऑफ द कंट्री। इसका मतलब ये है कि भाई इकोनॉमिक डेवलपमेंट अगर होता है तो कंट्री में बहुत अच्छा होता है। क्यों? क्योंकि इसकी वजह से अगर हम लोग फर्दर इंडस्ट्रियलाइजेशन करते हैं तो इसकी वजह से हमारी एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटी भी इंक्रीज होती है, ठीक है। उसके बाद लास्ट 2 पॉइंट की अगर हम लोग बात करें तो सोशल एंड इकोनॉमिक जस्टिस। तो भाई गवर्नमेंट कंपनीज जितनी भी है वो इकोनॉमिकली तो जस्टिस प्रोवाइड करता है, साथ साथ में सोशल जस्टिस भी प्रोवाइड करता है। अगर हम लोग बात करें तो अगर जितनी भी जॉब्स है, जॉब सिक्योरिटी है, इम्प्रूविंग जॉब कंडीशंस है, फिर लेबर लॉज है। अगर हम लोग जॉब सिक्योरिटी की बात करें तो कंपेयर टू द प्राइवेट सेक्टर, गवर्नमेंट सेक्टर में आपको जॉब सिक्योरिटी 100% रहती है, ठीक है। तो इसकी वजह से क्या हुआ कि हमारी जो जॉब थ्रेट था कि भाई हमारी जॉब कहीं छूट गई तो कहीं पे हम लोगों को फायर कर दिया तो ये डर यहाँ पे बेसिकली नहीं रहता। उसके बाद लास्ट पॉइंट अगर हम लोग बात करें पब्लिक सेक्टर में कि भाई आइडियल वेजेस एंड फैसिलिटीज़ फॉर एम्प्लॉयज़। यहाँ पे अगर आप जैसे ही आप लोग गवर्नमेंट कंपनी में एंटर होते हो या फिर गवर्नमेंट जॉब अगर आपको मिल जाती है तो आपका पे स्केल डेफिनेटली प्राइवेट सेक्टर की कंपेयर से थोड़ा सा हाई रहता है। तो यहाँ पे गवर्नमेंट के जितने भी एम्प्लॉयज़ है उसकी जो अगर हम लोग वेजेस या फिर सैलरी की बात करें तो वो कंपैरेटिवली बहुत हाई रहती है। यहाँ पे हम लोग एग्जांपल ले सकते हैं कि भाई जितने भी स्वीपर्स है उन लोगों की सैलरी आप सोच भी नहीं सकते उतनी ज़्यादा है गवर्नमेंट कंपनीज़ में, ठीक है। तो इसी के साथ हमारे सारे के सारे ये जो पॉइंट्स है टोटल पब्लिक सेक्टर के 10 कैरेक्टरिस्टिक्स वो ख़त्म होते हैं। कौन कौन से पॉइंट्स हमने देखे, लेट्स हैव अ लुक। सबसे पहला है बेसिक इंडस्ट्री हम लोगों ने किस तरह से इस्टाब्लिश की। उसके बाद है जो मोनोपोली थी गवर्नमेंट ने वो टोटली वैनिश कर दी। नेक्स्ट पॉइंट कि जो बैकवर्ड एरिया में जितने भी लोग थे उन लोगों को भी एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटी मिली। उसके बाद उन लोगों का मेन एम क्या है, सोशल वेलफेयर करना। उसके बाद लो लेवल ऑफ प्रॉफिट, वो सबसे पहले तो वो लोग प्रॉफिट ही नहीं करते थे पर आफ्टर द 1991 वो लोगों ने प्रॉफिट करना स्टार्ट कर दिया। मेंटेनेंस ऑफ द नेशनल इंटरेस्ट। नेशनल इंटरेस्ट वो लोगों का स्पेशली गवर्नमेंट कंपनीज में ज़्यादा होता है। जनरेशन ऑफ एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज़, बहुत सारी अगर हम लोग बात करें बहुत सारी ऐसी जॉब अपॉर्चुनिटीज़ है जो गवर्नमेंट कंपनीज़ में ओपन अप होती है। इसकी वजह से बहुत सारे लोगों को एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटी भी मिलती है। इसकी वजह से क्या होता है कि जो अनएम्प्लॉयमेंट रेट है वो धीरे धीरे कम आता है। उसके बाद हम लोग बात करें तो इकोनॉमिक डेवलपमेंट को इंक्रीज़ करता है। सोशल एंड इकोनॉमिक दोनों तरह से वो जस्टिस देता है। और लास्ट में अगर हम लोग बात करें तो आइडियल वेजेस, गवर्नमेंट कंपनीज जैसा पे स्केल किसी का भी नहीं होता। जलवा है हमारा।
ठीक है। और इसी के साथ हम लोग लास्ट पॉइंट पे आता है, हमारा लास्ट जो टॉपिक है प्राइवेट, डिफरेंस बिटवीन पब्लिक सेक्टर एंड प्राइवेट सेक्टर। ये जितने भी पॉइंट्स है, पॉइंट्स ऑफ डिफरेंस आप जैसे ही याद रखोगे अंदर का आप टोटली अपने आप से भी फील कर सकते हो। तो सबसे पहला है ओनरशिप। तो हम लोग बात करें तो यहाँ पे पब्लिक सेक्टर में सेंट्रल या फिर स्टेट दोनों का रहता है ओनरशिप, और यहाँ पे बात करें हम लोग प्राइवेट सेक्टर में तो यहाँ पे इंडिविजुअल का भी हो सकता है या फिर ग्रुप ऑफ इंडिविजुअल्स, इसका ओनरशिप हो सकता है। कंट्रोल की अगर हम लोग बात करें तो यहाँ पे गवर्नमेंट कंपनी है तो डेफिनेटली गवर्नमेंट का ही कंट्रोल रहेगा। और यहाँ पे क्या है कि अलग अलग गवर्नमेंट या फिर प्राइवेट सेक्टर में जो भी लोग होते हैं उन लोगों का कंट्रोल रहेगा। मेन ऑब्जेक्टिव की बात करें तो यहाँ पे उसका मेन एम क्या है, वो लोग प्रॉफिट में तो बिलीव ही नहीं करते, हालांकि ये झूठ है। बार बार झूठ बोलो, जो भी बोल सकते हैं सब झूठ बोलो, जहाँ भी बोल सकते हैं झूठ। यहाँ पे उन लोगों का मेन एम क्या है कि भाई सोशल वेलफेयर करना, और यहाँ पे उसका मेन एम टोटली प्रॉफिट, पैसा पैसा पैसा। जोर जोर से बोल के लोगों को स्कीमें बता दे। ठीक है, अगर हम लोग बात करें प्रॉफिटेबिलिटी, उन लोगों का इतना मेन मोटिव नहीं होता कि भाई प्रॉफिट ही करना है गवर्नमेंट कंपनीज में। यहाँ पे क्या है, ये टोटली जितनी भी प्राइवेट सेक्टर है उसका मेन एम सबसे पहले तो प्रॉफिट करना ही होता है, सोशल वेलफेयर बाद में होता है। अगर हम लोग जॉब स्टेबिलिटी की बात करें तो पब्लिक सेक्टर में हाईली रिकमेंड, ठीक है, यहाँ पे डेफिनेटली आपको जॉब स्टेबिलिटी सबसे ज़्यादा मिलती है कंपेयर टू दी प्राइवेट सेक्टर। प्राइवेट सेक्टर के आप बहुत सारे एग्जांपल भी दे सकते हो। आप लोग अभी रीसेंट न्यूज़ पढ़ रहे होंगे तो वहाँ पे आप लोगों को अक्सर ऐसी बातें मिलती रहती है कि भाई सो एंड सो कंपनी ने बहुत सारे लोगों को फायर कर दिया, इमीडिएटली फायर कर दिया, ठीक है। तो ये सारे जितने भी ईमेल्स है या फिर फायर की जितनी भी कंडीशंस है वो आपको पब्लिक सेक्टर में नहीं मिलेगी। अगर हम लोग नेचर की बात करें तो नेचर में क्या है, गवर्नमेंट डिपार्टमेंट उसमें आता है, पब्लिक कॉरपोरेशन आता है या फिर गवर्नमेंट कंपनीज, ये सारा का सारा हम लोग डिटेल में आगे के लेक्चर्स में पढ़ने वाले हैं। और अगर प्राइवेट सेक्टर के नेचर की अगर हम लोग बात करें तो वहाँ पे क्या है, इंडिविजुअल ओनरशिप है, पार्टनरशिप है, एचयूएफ है, ये कुछ जाना पहचाना सा लग रहा है। कौन है, मैंने से कहीं देखा है। लोगों ने आगे ही ये सारे चैप्टर्स पढ़ लिए हैं, ठीक है। चैप्टर्स में बहुत सारे टॉपिक्स थे वो हम लोगों ने कवर कर लिए हैं। कोऑपरेटिव सोसाइटी है, जॉइंट स्टॉक कंपनी, तो ये सारे के सारे हम लोगों ने ऑलरेडी पढ़ लिए हैं। तो ये सारे के सारे किस में आते हैं, अंडर दी प्राइवेट सेक्टर। पब्लिक सेक्टर में जितने भी पॉइंट्स हैं वो हम लोग आगे लेक्चर 2, 3, 4 में हम लोग कवर करने वाले हैं। यहाँ पे आप लोगों का ऑफिशियली लेक्चर नंबर 1 ऑफ चैप्टर नंबर 7 खत्म होता है। मिलते हैं हम लोग लेक्चर नंबर 2 में। टिल देन बाय बाय।